हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चित्रकला के पेपर में आपने बहुत अच्छा करके आया है, 70 में 70 मार्क्स बच्चे करके आए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस का एक वायरल पेपर जैसा 27 फरवरी को आपको साइंस का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही आएगा आपका 27 फरवरी को साइंस का पेपर। अगर आपने ये वायरल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको साइंस में, ठीक है, 70 में से 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका 95% पक्का आएगा साइंस में। ये हमारा एक वायरल पेपर है साइंस का। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे पहले लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा साइंस 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। एंड आप लोग यहां देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। 3 घंटे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां आप लोग पहले नोट पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और खंड आ जो है उसमें जो प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। और खंड बा वर्णात्मक है। ठीक है, और यहां प्रत्येक खंड 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है। एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न आप लोगों को करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ करें। एंड सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों के साथ, समीकरण के साथ अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये नोट आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा। फिर हमारा स्टार्ट होता है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा खंड आ में, और वो कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों? 20 मार्क्स का। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देखने को मिलेगा। तो ये 20 मार्क्स अभी आपका फिक्स हो जाएगा। पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी सबसे पहले आप लोग देखो उपखंड का। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण द्वारा, बी है उत्तल लेंस द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किससे बन सकता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या कूलाम या वोल्ट मीटर या ओम। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, याद रखना प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होगा वो ओम मीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र या गैल्वेनोमीटर या अमीटर या फिर मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या प्रताड़िका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर परिवर्तन करना है तो पक्षमाभि के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे। मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो, अगर आपकी चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, चाहे आपका अवतल लेंस हो, अवतल की बात कर रहा हूं, इसमें दोनों में क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसमें -15 है और -15 का मतलब है कि ये ऋणात्मक है। तो दोनों हमारा अवतल ही होगा, चाहे आप दोनों अवतल लेंस ले लो, चाहे आप दोनों अवतल दर्पण ले लो। ठीक है, अब आपका एक लेंस रहेगा, एक दर्पण, यानी कि दोनों अवतल ही रहेगा, चाहे लेंस लो चाहे दर्पण लो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 6 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक जो है वो 220 वोल्ट है, 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 वाट या फिर 75 वाट, ठीक है, या फिर हमारा 50 वाट या फिर 25 वाट। तो वो जो शक्ति होगी वो हमारा होगा 50 वाट। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में। देखो वैद्युत मोटर कैसा होता है, वैद्युत मोटर जो होता है वो मतलब हमारे कार्य को करता है, ठीक है, मतलब वैद्युत को खींचता है अपनी तरफ और हमारे कार्य को करने में मदद करता है। तो ये वैद्युत ऊर्जा को खींचता है और यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि हमारे कार्यों में मदद करता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे उपखंड खा, जो कि हमारा केमिस्ट्री होगा, ठीक है। उपखंड खा केमिस्ट्री 8 नंबर क्वेश्चन है। Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्या है, Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये इससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो Zn Cu को विस्थापित किया, ZnSO4 बन गया और Cu, यानी कि हमारा विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। अगर संयोजन होता तो A प्लस B हमारा जुड़कर AB बन जाता, ये हमारा संयोजन होता है। अगर वियोजन होता तो A और B टूटकर A प्लस B बन जाता, ठीक है। ये होता है वियोजन। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, दोनों का, ठीक है। तो इसलिए हमारा विस्थापन होगा, इसमें विस्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन आओ, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। बेकिंग सोडा, धामन सोडा, व्यंजक चूर्ण या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल की कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल की कठोरता अगर हटाना है तो धामन सोडे का प्रयोग किया जाता है। किसका, धामन सोडा। धोने वाले सोडा का जब मैं उपयोग पढ़ा रहा था, उपयोग, तो बताया था कि अगर जल की कठोरता दूर करना है तो हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि धामन सोडा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है निम्न में से किस यौगिक में -OH, ये माइनस नहीं हाइफन है, OH क्रियात्मक समूह है। मतलब OH क्रियात्मक समूह किसमें होता है, देखो आप लोग ब्यूटेनोन है, नोन में कौन सा समूह, कीटोन, यानी कि CO क्रियात्मक समूह होगा। ब्यूटेनोइक में COOH, क्योंकि ये हमारा ओइक जुड़ा है ना, और ब्यूटेनल में CHO समूह होता है, एल्डिहाइड, और हमारा इसमें जो ऑल जुड़ा हुआ है जिसमें ब्यूटेनॉल, ये हमारा है एल्कोहल समूह। कौन सा है, एल्कोहल समूह, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला, श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होती हैं, AgCl या PvNO3 का होल ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग किया जाता है। किसका, AgCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु। तो इसमें क्या है, Cu जो है 95%, Sn 4% एंड P हमारा 1%। बी वाला ऑप्शन है Cu 80% एंड Zn 20%। सी वाला है Cu 88%, Sn 12%। Cu आपका 90%, Zn 2% एंड Sn 8%, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। Cu 95%, Sn 4% एंड P जो है वो हमारा 1% होगा, ठीक है। ये 12 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 होता है, नहीं C2H8 नहीं होता है, ये प्रिंटिंग में गलती हुई है, C3H8 होता है, C3H8 होता है, क्योंकि प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो ये प्रोपेन नहीं होगा, ठीक है। अगर C2 लिखना था तो H6 लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका हो जाता एथेन, ठीक है, प्रोपेन नहीं होता। तो ये प्रोपेन में आपका C3 कर लेना, H8 कर लेना, और इसमें हमारा देखो 8 तो यही है, और कार्बन कार्बन के मध्य 2 हो जाएंगे इधर उधर से, तो 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कितने, 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं, ठीक है। 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब अगला हमारा उपखंड गा, जो कि आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा। कौन सा, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। 1 मार्क्स का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, प्रोटीन से या फिर हमारा आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन से, ठीक है। तो देखो जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से बने होते हैं, उसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि जो पौधे होते हैं, पौधे, ठीक है, पौधे में जो कायिक प्रवर्धन अगर करना है तो उनके लिए कौन सा भाग अधिक अच्छा होगा। तना है, पत्ती है, जड़ है, या पर्णलिका है, ठीक है। तो वो होगा, कलिका नहीं होती, तना होता है। तना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है कायिक प्रवर्धन के लिए, तो जिसमें जड़ नहीं होती उनके तना के द्वारा ही उसमें जो मतलब पौधे में उत्पत्ति की जाती है, नए पौधे में। अगला,
निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय दी है, डिंबवाहिनी को आप दूसरा नाम अंडवाहिनी कह सकते हो, जो अंड को द्वार प्रदान करता है, मतलब जाने के लिए वाहन है, मतलब वाहिनी है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो शुक्रवाहिका है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, अगर छाप कर आना, ठीक है। 70 में 70 फिक्स करके आना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, जीवाश्म ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो वो हमारा कोयला है जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? जो पवन चक्की होता है उनका जो प्रयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं? देखो, पवन चक्की जो होता है वो भी हमारे कार्यों को ही करता है, तो ये भी हमारा यांत्रिक ऊर्जा के कार्य में आता है, यांत्रिक कार्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो हमारा कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 20 ऑब्जेक्टिव ये तैयार करके जाना, अगर बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको फिक्स करना है तो, ठीक है। तो ये हमारा है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट